अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुश आमदीद। आज हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर मेरे साथ होंगे जैन भाई। हम लोग डिस्कस करेंगे गार्डन सिटी और तेसर टाउन, इन दोनों में से इन्वेस्टमेंट किसके अंदर बेहतर है आज के टाइम में। तो जैन भाई थोड़ा सा आप पहले बताइए। ताजिम भाई देखिए, गार्डन सिटी जो है अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे। और आपको पता ही है वहाँ पे ब्लॉक वाइज कैटेगरी है। जैसे एच में आते हैं तो 80 गज है, आई जे में जाते हैं 120 गज है, जी में जाते हैं 120 गज है, और डी ओ एफ आते हैं तो उसके अंदर 200 240 की कैटेगरी है, ई में भी 200 गज की कैटेगरी है। अच्छा, यही टुकड़ा इसका जो है अभी अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए रहा है कम पैसों में। और आपको पता है बिल्कुल इसके रोड क्रॉस करते ही नॉर्दर्न का अगर रोड क्रॉस करते हैं सामने टेसराउंड भी आता है। तो टेस्टाडाउन में अभी वो ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जैसे इसके अंदर हुई है। अच्छा, एक तो ये है कि छोटी सी जगह है, जल्दी जैसे भी घर जितने भी घर बनेंगे तो नजर आएंगे घर बने हुए। टेस्टाडाउन की तरह नहीं है कि चार चार सब सेक्टर चार है या उसके बाद बहुत बड़ी जगह है सेक्टर की। हर सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स हैं इसके अंदर, टेस्टाडाउन के अंदर। तो गार्डन सिटी को जो है कि अच्छा एक प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज की तारीख में जैसे बहुत नीचे आ गया है, एक 80 गज जो है तकरीबन अभी 18 19 लाख रुपए का रेट आ गया है, जो कि 32 लाख 35 लाख रुपए तक इसका रेट गया हुआ था। तो अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, तो एक तो इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत प्यारी हुई है, बाउंड्री वॉल है, पानी की लाइनें दे दी है, इसकी जो मेन बड़ी सड़कें हैं इसमें आप 60 फीट रोड 40 फीट रोड जो सोसाइटी इसके ब्लॉक के अंदर है वो कारपेट भी हो चुके हैं, डिमार्केशन भी सोसाइटी करवा चुकी है। और ट्रांसफर का भी कोई इशू नहीं है। 80 गज का प्लॉट लें, 18 से 20 हज़ार रुपये में आपका ट्रांसफर है प्लॉट। आप इसका अगर इसको ओपन भी रखना चाहें तो 6 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर आप ओपन भी कर सकते हैं। 6 महीने का या 3 महीने का टाइम है, आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। और एज एक इन्वेस्टमेंट माहौल अच्छा बराबर में जो है इसके सब चैपल अपटाउन बन रहा है, जो कि उसका है ये चैपल अपटाउन के बेंगलोर से 1 यूनिट चैपल के बिल्डर्स वालों का है और ये चैप आबाद हो चुका है, इसके अंदर हाँ, रहाइश आ गई। जायज़ भी हो गई इसके अंदर, तो उसके रेट आप भी देखें आप कितने हाई उन्होंने रखे हैं। तो उससे जो है गार्डन सिटी को पहले इफेक्ट पड़ेगा, फिर हम कह सकते हैं कि टेस्ट टाउन के अंदर होगा कि नहीं होगा। देखिए जैन भाई, अगर हम बात करें तेसर टाउन की और गार्डन सिटी की, तो गार्डन सिटी का सिर्फ बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि ये तेसर टाउन के हवाले से काफ़ी छोटी हो जाती है जगह। तेसर टाउन जो है वो बहुत बड़ा एक आपका प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2006 के अंदर, तो उसके बाद 2018-19 में भी दोबारा लॉन्च किया। अभी थर्ड टाइम भी लॉन्चिंग की इन्होंने इसकी तेसर टाउन की। तो इसके अंदर जो मामलात हैं, इसके अंदर एक तो आपको जो कटिंग है वो 80 120 240 400 गज की हर सेक्टर के अंदर मिल जाती है, जो आपके गार्डन में काफ़ी कम जगहों पर मिलती है। गार्डन सिटी के अंदर ए और बी के अंदर आपको मिलते हैं 400 240 120 गज के, बाकी किसी सेक्टर में नहीं मिलते हैं, फिर वो एक अलग अलग सेक्टर हो जाता है। तो इन फ्यूचर जो मुझे लगता है तेसर टाउन के अंदर, क्योंकि इनके हर सेक्टर के अंदर प्रॉपर कटिंग होती है, तो एक मिक्स आबादी बनती है, जिसकी वजह से एक वैल्यू जो है थोड़ी सी बेहतर बनती है जगह की। एक एनवायरनमेंट जो है वो एक अच्छा बनता है। 400 गज के बंगले वाला भी आपको मिलता है, 240 वाला भी मिलता है, 120 और 80 गज वाला भी मिल जाता है इसके अंदर। फिर आपको नॉर्दर्न बाईपास की अप्रोच मिल जाती है इसके अंदर। इसके अंदर जो है आपको कमर्शियल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मसाजिद बहुत अच्छी बनी हुई मिलती हैं। स्कूल के आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स के ऊपर काफ़ी तवज्जो देती है। सिंध गवर्नमेंट, इन्होंने स्कूल से प्लॉट जो है वो हर सब सेक्टर के अंदर रखे हैं। तो फैसिलिटीज़ यूटिलिटीज़ जो है ये तेसर टाउन के अंदर ऐसी हैं कि इन फ्यूचर जो है, ये आप कह सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको गुलशन जौहर की तरह की इसके अंदर जो है वो माहौल मिलने वाला है बनिस्बत आपके गार्डन सिटी के। तो ताजिम भाई ये देखें ना, आप अगर अभी अगर गार्डन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं और गार्डन इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर उसको आप बेचते भी हैं तो भी आप टेस्ट राउंड ले सकते हैं। और जी। टेस्ट राउंड के 2 प्लॉट भी ले लेंगे मेरे ख्याल से फ्यूचर में, क्योंकि अभी जो टेस्ट राउंड का जो रेट चल रहे हैं वो बहुत नीचे आ गए हैं। गार्डन सिटी की भी नीचे आए हैं, बट ये गार्डन सिटी जो है मेमार की वजह से जो है, मेमार के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे पहले गार्डन सिटी चलाते हैं, क्योंकि मेमार के बाद गार्डन सिटी की बारी आती है। अब मेमार जो है तकरीबन इसका जो आप देखें क्यू तक भी जो है वो तकरीबन 65 लाख 70 लाख रुपए तक का रेट हो गया 80 गज का। 65 लाख रुपए के अराउंड का रेट है 80 गज का, और 120 गज का जो है 85 80 85 की बातें हो रही हैं। तो अब उसकी वजह से जो है ए बी सी को बहुत अफेक्ट मिला। ए बी तो आबाद हो ही रहा है, सी भी बहुत जल्दी आबाद होने शुरू किया, क्योंकि वहाँ भी एक 200 240 की डेंसिटी आ रही है। अब जो है ये जो अभी टर्न करेगा ना, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपको ई डी एफ। अच्छा, इसके अंदर एक प्लस पॉइंट इसकी वजह से और भी रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि पंजाबी सौदागर का एक प्रोजेक्ट भी आ गया वहाँ पे। तो पंजाबी सौदागर का अपनी ही एक नाम होता है, अपनी ही डिमांड होती है। वहाँ पे आपको 55 लाख रुपए का जो है 133 गज का प्लॉट 135 गज का प्लॉट मिलता है। उस पैसों के अंदर आपको 200 240 का गार्डन सिटी में प्लॉट मिल रहा है इस तारीख में, जो कि बहुत नीचे आए हैं, 20 25 लाख रुपए नीचे आए हैं। अच्छा, सोसाइटी मना नहीं करी घर बनाने से, सोसाइटी कह रही घर बनाए आके।
पोजीशन दे रही है, पानी भी दे रही है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाए हुए हैं, बाकायदा बाउंड्री वॉल हुई हुई है जगह, एक ठंडी जगह। अच्छा, इसके लिंक रोड भी बहुत प्यारे हैं। एक तो जीना एवेन्यू भी लगता है जो कि वो आईबी सुमरो से आगे टच कर रहा है, और एक जो है वो इकबाल एवेन्यू भी टच कर रहा है, एक आपका नॉर्दर्न बाईपास का टच कर रहा है। तो लिंक रोड इसके साथ बहुत है। तो आपको जहाँ से आना है, मेहमान से आना है, मेहमान से आ जाए, ऐसनाबाद से आना है, ऐसनाबाद से आ जाए, तो लिंक बहुत है। तो इसकी वजह से जो फ्यूचर है इसका बहुत ब्राइट नजर आता है। और जो इसके आगे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो इस रोड पे इकबाल फजाए वाली पट्टी पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके बाद भी इसकी जो है बहुत वैल्यू इंक्रीज हो सकती है फ्यूचर में। जैन भाई, आपका कहना बिल्कुल बजा है। अपनी जगह बिल्डर का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर जब आप तेसर को देखने जाते हो, तेसर के तो हर सेक्टर के साथ ही 100, 150, 200 फीट के रोड आ जाते हैं। उसके अलावा नॉर्दर्न से भी आप जा वो सकते तो हैं। आपको ताजिम भाई इंटरनल है ना। नहीं, इंटरनल की बात नहीं हुई है। आपके एक्सेस तो आपको ऐसनाबाद से इसका उसका भी मिल रहा है, तेसर टाउन का भी मिल रहा है, गार्डन से भी मिल रहा है, मेमारी से भी मिल रहा है, हाईवे से भी मिल रहा है, पीछे बकाई से भी मिल रहा है। तेसर टाउन को हब की तरफ से आते हैं, वहां से भी मिलेगा। बैजर टाउन के भी पीछे से रोड इनके तेसर टाउन की तरफ आता है एक रोड। रोड्स तो बहुत हैं। रोड्स का जो जाल आप बात कहते हैं, तो वो आप देखें कि जो आपका गार्डन सिटी है, इसके अंदर जो दो सब सेक्टर्स की डिवाइडिंग आती है सेक्टर्स की, उसके अंदर 40 और 60 फीट के भी रोड है डिवाइडर। इनके जो आपके डिवाइडर हैं सेक्टर्स के, वो 100, 150 और 200 फीट के डिवाइडर हैं सेक्टर्स के। सब सेक्टर्स के अंदर बीच में 60 फीट और 80 फीट, 40 फीट, 30 फीट के रोड आ जाते हैं यहाँ पे। फिर सेकेंडली, जो आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले आबादी आना शुरू होती है। डेवलपमेंट का काम सबसे पहले उस जगह पे शुरू करते हैं। जिस दिन भी आपके उस साइड के ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएगी, तो सबसे पहले अपनी सोसाइटी को देगी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट की भी होती है। बिल्डर का मसला ये रहता है कि बिल्डर जो है वो आप लोगों से सबसे फंड्स लेगा, उसके बाद काम पे जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी होता है, वो खुद से करती है पहले ही काम। जैसे आपने देखा है तेसर के अंदर आपको कुछ जगहों पर बाउंड्री वॉल मिलती है, सीवेज की लाइनें आपको डली हुई मिल जाती हैं, पोजेशन वो भी दे रहे हैं। फेज 1 के अंदर पोजेशन दे दिया है, आप जाके ले सकते हैं, रह सकते हैं। रोड के ऊपर आपको जो है वो आबादी भी अब ऐसा ऐसा दिखना शुरू हो गई, गार्डन सिटी के साथ ही आ जाता है, तो इतना दूर भी नहीं है दोनों का जो फासला है। गार्डन सिटी एक अपनी जगह है कि इसके अंदर आप लेने वाले जो हैं, जो बिल्डर प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाहते हैं, या जो कहते हैं कि हम थोड़ा सा वो सिक्योर रहें, छोटी सोसाइटी में रहें, ब्लॉक वाइज बाउंड्री वॉल के अंदर, तो वो तो ये गार्डन सिटी की तरफ जाते गार्डन हैं। सिटी का एक और फायदा भी ना, देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है, जी जी मुश्किल से हार्डली 300 प्लॉट, जी जी 500 प्लॉट, 600 प्लॉट हैं एक ब्लॉक के अंदर। जी उनको मैनेज करना आसान है, एक ब्लॉक को मैनेज करना आसान है। टेस्ला टाउन को जो है संभालना मुश्किल है, गवर्नमेंट संभालेगी तो चलेगा। यहाँ जो है अगर आप फ्यूचर में आबाद होती है तो यूनियन बन जाती है, यूनियन पे बिल्डर से बात करती है, भाई इस पे काम करवाएं। इसके लिए दोनों फैसिलिटीज भी दी हुई है, ट्रांसफर भी लेना चाहें ट्रांसफर प्लॉट ले लें, लीज लेना चाहें लीज ले लें। तो इस वजह से जो है इसको एक मेंटेन करने में, इसको चलाने में आसानी होती है। टेस्ला टाउन पे कब फैसिलिटीज आती है, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए। गवर्नमेंट अभी इस सोच में तो नहीं लगी हुई कि उसको फॉरेन दे दें। अब वहाँ पे लोग घर तो बना रहे हैं, बट अपनी मदद बना रहे हैं, वहाँ पे खुद ही सैविज लेके आ रहे हैं, खुद ही सैविज को सेट भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सैविज भी खत्म हो नहीं, चुकी है, सेवेज है, सेवेज सैविज भी ऑन है। खत्म हो चुकी है क्योंकि कई सालों पहले डली हुई सैविज। तो अब इसके अंदर सैविज भी पॉइंट डली हुई है, पानी लाइनें भी है या नहीं है, पानी की डालेंगे। लाइनें नहीं है अभी। तो अभी इस बिल्डर ने तो अभी दे दिया। अभी इस वक्त जो है 2 साल बाद, 3 साल बाद के बाद जो है, मुझे जो लगता है कि गार्डन सिटी में भी आबादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चैपल अपटाउन का जैसे आबादी शुरू हुई चैपल अपटाउन के अंदर, तो उससे जो है गार्डन सिटी को बहुत अफेक्ट पड़ेगा सेल परचेजिंग के अंदर, क्योंकि वहां तो 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ की बातें हो रही है चैपल अपटाउन की, जो विलास की भी बातें हो रही है। लेकिन जैन भाई, आप अगर देखने जा रहे हैं तो आपको गार्डन सिटी में जो 80 गज का प्लॉट जितने का मिलेगा, उसी पैसों के अंदर फेज 1 के अंदर अगर आप देखने जाएं, तो आपको 240 से प्लॉट मिल सकता है वहाँ पे। अच्छा, 240 आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपने सर्वाइव करना है, सर्वाइवल टाइम है उसका, लेकिन इन फ्यूचर आप 240 गज के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे किसी टाइम के ऊपर हम गुलिस्तान जौहर कहते थे, जो गुलशन में रहते थे, वो कहते हैं गुलिस्तान जौहर आबादी नहीं होगा। आज गुलशन और गुलिस्तान जौहर में 50 लाख का डिफरेंस खड़ा हुआ है। दोनों गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। जो तेसर टाउन है, वो उसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उसके अंदर कोई यूनियन नहीं होती, कुछ नहीं होता। आप अपनी मदद, आप बाउंड्री वॉल लगवाएं या गार्ड सिस्टम लगवाएं, वो एक आपका अपना वो होता है। उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ओपन सोसाइटी रखती है, कभी भी वो बंद नहीं करती जगह को। लेकिन इसका जो एक्सेस है, उसके हवाले से इसके अंदर जो कटिंग्स आ रही हैं, इसके अंदर जो कमर्शियल्स हैं, वो एक बहुत बड़ी मार्केट बनती है उसकी। आप ये कह सकते हैं इन फ्यूचर अगर हम देखने जाते हैं, तो ये तेसर टाउन जब आबाद होता है, तो इसकी वजह से मेमार को और गार्डन सिटी को, इससे रिलेटेड जितनी सोसाइटी हैं,
ये 63 टाउन की वजह से एक्टिव हो जाएंगी, ज्यादा अच्छे रेटों में आएंगी, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इन फ्यूचर का। नहीं आज के अच्छा। टाइम में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी गार्डन सिटी के अंदर आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है। हम तो ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या पोजीशन बनती नहीं है। फ्यूचर में तो एक है कि दोनों ही ब्राइड है, बट ये टेस्ला ज्यादा ब्राइड है फ्यूचर में, क्योंकि जिनका बजट 5 लाख का है, 6 लाख का है, 10 लाख का है, टेस्ला होंगे ना, वो भी उनको उनको भी घर प्लॉट मिल मिल जाता है, जाएगा। ऐसे ही है। अगर उनको प्लॉट आज 5 लाख रुपए का लगा लेते हैं, जिसके बाद फालतू पैसे में पड़े हुए 5-6 लाख रुपए, उनको पता है मैं खर्च कर दूंगा, हाँ या उनके पास बेकार है 5-6 लाख रुपए, वो लगा दें, क्योंकि हमारे पुराने लोगों ने ही 5-6 लाख रुपए, 10 लाख, हम यही सुनते हैं कि 10 लाख का प्लॉट लिया था आज इतने का हो गया। हम आज से अगर मैं 2012-13 में की बात करूं, तो हम जीनाबाद 12-13 लाख रुपए की बेचते थे, कोई लेता नहीं था। आज वो करोड़ रुपए की बातें कर रहा है। बट ये कि कॉपरेटिव थी, जल्दी बात हो गई जल्दी। अब ये गवर्नमेंट है, लोग तो खुद अपनी मदद से कोशिश अपनी लोग जो है खुद कोशिश कर रहे हैं कि इसको आबाद करें, घर बनाएं तेजी से। अब ये कि अब ये लोग प्रेशर डालेंगे, जब ज्यादा घर बन जाएंगे तो लोग प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट को, भाई हमें पानी बिजली गैस दो। अच्छा मैंने जितना सुना है कि राखानी की बिजली वहां तक खींच के भी लिया है, जो स्टेट्स वन है वहां तक वो बिजली भी लिया जी है, राखानी बिजली भी लिया है, तो शायद उसको टेस्ला उनको फायदा हो फ्यूचर में। भाई कि 5-6 लाख, 5-6 साल 10 साल तक की इसकी एक है टाइम है, जो कि आपको रखनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी, आपको जी। अगर फीडबैक चाहिए तो। जैन भाई, जो मैं समझ रहा हूँ कि एक टाइम होता है सरवाइव करने का। अब जो मुझे 63 टाउन नजर आता है, 63 टाउन का वो सर्वाइवल टाइम अब चला गया है। अब जिस हिसाब से लोगों का रुझान हो गया, 63 टाउन को पहले किसी को नाम से भी नहीं पता, जिनकी फाइलें थी इवन के उनको ये नहीं पता 63 टाउन की जो फाइल हमारी निकल गई है, ये आया जाना कहाँ है, हमने इसको देखना कहाँ पे जाके। मैंने ऐसे लोगों से भी मुलाकात की है जिनको फाइल थी, उनको ये नहीं पता 63 टाउन है कहाँ। 2015 की बात है, मैं कितने लाडी इसको जगह पे लेके गया हूँ कि सर ये आपकी जो फाइल है इस इलाके के अंदर है, यहाँ पे आपकी और फाइल अब है। तो मवेशी मंडी होने के बाद तो और रुझान हो हाँ, और जाएगा। हाईलाइट हो गई है। तो 63 टाउन का भी अब टाइम स्टार्ट हो गया है, जैसे गार्डन सिटी है, इसका भी एक टाइम था कि किसी को पता भी नहीं था। सिर्फ एक प्लॉट लिए हुए थे लोगों से, लोग पूछते थे यार ये फाइलें कहाँ हैं, सही तो बात है। हमें पता भी नहीं था। अब जैसे ही आप अब आज आप कनीज फातिमा की बात करते हैं, कनीज फातिमा करोड़ों की हो गई, ये हो गया, टीचर हो गई ऊपर। हमने टीचर की वो फाइलें देखी हैं हमारे जानने वालों की, जो टीचर की फाइल थी, इसके अंदर 1 रुपए का काम नहीं था, लोगों ने ईदी में जाके ये फाइलें दी हैं। हमारे अपने दोस्त की वालदा है, उनके नाम पे थी, टीचर थी, उन्होंने कहा इसने कभी जिंदगी में आबाद नहीं होना, तो उन्होंने एज इट इज जाके तीसरी ईदी ईदी होम को और डोनेट कर ताजिम दी में थी सबसे फाइलें। मजे की बात ये कि आबादी बहुत तेजी, इस हाँ, दफा जो तेजी है से हो गई। आबादी बहुत तेजी बढ़ रही है। जी, पीछे दस यही। साल के बाद जो है आबादी इतनी जी तेजी जी। से बढ़ रही है कि आपकी सोच से भी दूर है कि मेहमान का क्यू भी सेक्टर देखें देखें आबाद होने लग गया है। क्यू के बाद फिर जैन गार्डन सिटी का भाई, ABC भी आ गया आबादी में। पहले जो है लोगों को शहर के अंदर आपको एक रहने के लिए जगह मिल जाती थी, उनके पैसों में, उनके बजट में मिल जाती थी। अब उनके बजट से बाहर होता जा रहा है। सही इवन बात के है। आप कह लें कि अब जो गरीब बंदा है वो मेमार नहीं ले सकता, मेमार के अंदर 60 लाख से नीचे की फाइल नहीं है। 60 लाख रुपए गरीब बंदे की सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। वो तो कहता है 60 लाख में मुझे रिहाइश मिल जाए, रिहाइश तो मिल नहीं सकती। उसने गार्डन सिटी में जाना है, तेसर चला जाए, शाह लतीफ जाए, कहीं भी जाए, उसने जाना थोड़ा सा दूर है जहाँ पे वो सर्वाइव करेगा थोड़ा टाइम, लेकिन इन फ्यूचर उसकी औलाद के लिए बेहतर रास्ता है वो। बट ये कि ताजिम भाई देखें, ये उन लोगों के लिए परेशानी जो आज की जन की है। जी जी आज के जो लोग हैं, आज जी। वो परचेजिंग करेंगे कि उनके बच्चों को खर्च काम आ जाए, हाँ या फिर उन्हीं को ही उनके, जैसे हमारे अब्बा ने लिया था जवानी में, आज उनको जाके फायदा हुआ, जी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको आज जाके फायदा हुआ। तो प्रॉपर्टी बोलती है, आप उसको अपडेट रखें अपने पास और पूरी पेमेंट करके रखें। ऐसा ना हो कि बाद में कैंसिल पे चले जाए, कुछ मामला होगा, लोग अधूरी पेमेंट करके रख देते हैं या ओपन रख लेते हैं। लोग ट्रांसफर करके प्रॉपर काम करें, ज़्यादा ट्रांसफर फीस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी परेशानी होती है आपको ट्रांसफर करवाने में, आप करवाएं, अपना सेव करके रख लें। आप ये ना सोचेंगे 2 महीने बाद रेट बढ़ जाएगा मैं फिर बेच दूंगा। अगर तेजी में आप खेलना चाहते हैं आप खेलें, आप अभी लें प्लॉट, तेजी में बेचें फिर ले लें। ऐसा ना करें कि उसको आप पैसे कहीं और ले जाएं, इस्तेमाल कर लें। तो ये होता है 6-5-6 लाख रुपए बंदे कहाँ खर्च होते हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता। आज की महंगाई इतनी है कि 5-6 लाख रुपए निकल जाना, कहीं भी चला जाना, बंदे को शौकीन होता है चलो इधर खर्च कर दो। अच्छा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा होता है कि आप सोचते हो इसको बेचना है। बैंक में रखने में क्या होता है कि आप अभी निकाल लो, जाके बैंक से कैश निकाल लोगे। सोने में ये होता है फटाफट सोना बिक जाता है। इस पे प्रॉपर्टी में बंदा क्या करता है, जाता हूँ बेचने की कोशिश करता हूँ, अब वो ज्यादा लालच के चक्कर में क्या होता है प्रॉपर्टी बेचता नहीं है, तो बोलता छोड़ दो या रहने दो, पैसे नहीं मिल रहे। उससे क्या होता है फिर पैसे जो है आपके होल्ड हो जाते हैं। तो ये एक फायदा है ये छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और जो कि जिसका 5-6 लाख 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मैं बोल दूंगा वो तो बिल्कुल जाएगा टच डाउन, क्योंकि वो तो गार्डन सिटी के लिए उनके लिए है ही बजट में नहीं बजट है में उनका। नहीं है।
फ्यूचर में क्या होता है, गार्डन सिटी एच जो इतना नीचे आ जाएगा, 15-16 लाख रुपए का रेट हो नहीं जाएगा, अल्लाह वो ना क्या है। करे साहब, बेसिक ये है कि उन लोग की गार्डन सिटी में भी लोगों की इन्वेस्टमेंट ही है ना। हाँ सर, अब उनको क्यों माइनस में करवाना। हमारी तो दुआ है कि जिन्होंने जितने पैसों के लिए कम से कम उससे ऊपर तो जाए ना, उनको बेनिफिट तो मिले। वही वक्त होता है, इंतजार करना पड़ता है। देखिए 4-5 साल बाद, 3 साल बाद प्रॉपर्टी के अंदर रिडक्शन आता ही आता है, आता है। बिल्कुल नीचे आता है। और ये होता है, ये कुदरती होता है और होना भी चाहिए। अगर ऊपर जाती रहेगी तो बेचारे जो नीचे के जो लोग हैं, वो तो जो नए जिन्हें पैसे सेविंग की कुछ किए, वो तो प्रॉपर जिंदगी में आगे ले ही नहीं जैन पाएंगे। भाई एक कुदरती फॉर्मूला है ज़मीन का, जब आप उसको मसनूई रेट को लेके जाते हैं ना, तो वो एक टाइम पे आगे कोलैप्स होती है। और वो जो आज का आपको टाइम देखा है, वो वही हुआ है कि आप पार्ट पेमेंट के ऊपर 10 लाख रुपए की फाइल थी, 20 लाख की फाइल थी, आप लाख रुपया दे के उसके ऊपर लाख रुपया कमा रहे थे। ऐसा फॉर्मूला कहीं होता नहीं था पहले कभी प्रॉपर्टी के अंदर। ये हमने कुछ 4-6 सालों से देखा है कि जी आपने एक टोकन दिया, फाइल का एग्रीमेंट किया, लाख रुपया दिया नहीं है आपने, अगले 2 दिन बाद लाख रुपया उसके ऊपर कमा लिया। तो ये जो इस तरह से जब आप चलते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपने उसके अंदर गेम करना शुरू कर दिया प्रॉपर्टी के अंदर, जेन्युइन काम खत्म हो गया। इसी वजह से जो ये आया, डिक्रीज आई है प्रॉपर्टी के अंदर, इसी वजह से आया जवाल, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी का जवाल एक इसी वजह से बैलून आ जो गया। फूलता है, वो फूलते फूलते हाँ, इतना फूल गया था, वो फटना था, वो फट गया। आपने रोका नहीं उसको। अब जो समझदार थे वो निकल गए। अब आप तेसर टाउन देखें ना सर, तेसर टाउन हम कह रहे हैं तेसर टाउन लें, सब लें। तेसर टाउन की फाइल जो 1 साल पहले 6 लाख की थी, 1 साल के अंदर 12 लाख 14 लाख की हो गई। और सर वो पहले आप उससे 1 साल पहले कोई 6 लाख वाली फाइल 3 लाख की नहीं ले रहा था। भाई ऐसा तेसर टाउन में क्या हुआ? उसके अंदर तो खंबे नहीं लगे, उसके अंदर झाड़ू नहीं लगी, उसके अंदर पौधे नहीं कटे, कोई काम हुआ हम बोलेंगे ये गवर्नमेंट ने काम किया तो रेट बढ़ा हुआ। ये इन्वेस्टर ने जाती अपने तौर के ऊपर एजेंट सरजात ने रेट बढ़ाया, उसकी वजह से माइनस होगा। अब हम तो यही चाहते कम से कम जिन लोगों का जेन्युइन पार्टी से नुकसान हुआ, वो नुकसान भर जाए, जिस पैसों में लिया अल्लाह का उस रेटों में आया उनके ऊपर वो कवर हो जाए। बाकी पे एहतियात करें सब हजरात मीन्स जितने भी। ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो वो उन्होंने परचेस कर तो लिया था, बट जो आज की जनरेटी जो आज परचेस करने जा रहा है, उनको भी अच्छा मौका है। तो मौका ये नहीं बोलेंगे कि यार हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि ये बोलते हैं लोग यार रेट इंक्रीज कर दिए, जब लेना था उस टाइम दिया नहीं। अब लोगों को चाहिए लें और होल्ड करें। देखिए सर, किसी का नुकसान किसी का फायदा होता ही है। हाँ, अगर आपका नुकसान हो रहा है तो दूसरे किसी का फायदा होगा उसी से। तो ये तो एक वो दुनिया का दस्तूर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो आपका और मेरा डिस्कशन है वो गार्डन का और तेसर का, वो लोगों को काफ़ी समझ आई गई होगा मामला। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे न्यू व्यूवर्स जो कि हमें हमारी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें जो है वो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी जो नई वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप देख सकते हैं हमारी नई वीडियोस भी। और आपके लिए हम बनाते हैं ये वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।